भाग 2 में आपने देखा, छाया ने महल की खोखली दीवारों और अमर वाटिका की मिट्टी में छिपे संकेतों से राजा के मृत पुत्र आर्यन का सुराग पाया। उसके कदमों ने एक गुप्त कक्ष का रहस्य खोला, जहां दीवारों पर चुराए गए चित्र थे और एक टूटा हुआ दर्पण, जिसमें राजा ने देखा अपना ही विकृत बूढ़ा और डरावना अतीत, जो उसने वर्षों पहले भुला दिया था। अब आगे छाया ने शांत स्वर में कहा, आपका ही है महाराज। यह दर्पण नहीं झूठ बोलता, यह आपकी आत्मा की सच्ची छवि दिखाता है, जो आपने अमृत के पीछे छिपा दी है। मनुष्य को सबसे बड़ा धोखा उसका मन देता है। आपका मन आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप सदा सुंदर और युवा हैं, जबकि भीतर आपकी आत्मा वृद्ध और विरूपित हो चुकी है। राजा गुस्से से चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम ही तो वह चोर हो, तुमने ही यह सब रचा है। उसने छाया को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी छाया ने अपने चेहरे से एक पतला मानव निर्मित मुखौटा उतार फेंका। मुखौटा के नीचे का चेहरा देखकर राजा स्तब्ध रह गया। वह चेहरा था उसकी मृत पत्नी महारानी मृणालिनी का। मृणालिनी, तुम जीवित हो? राजा हक्का बक्का, नहीं विक्रम, मैं मृणालिनी नहीं हूं। छाया ने दर्द भरे स्वर में कहा, मैं मृणालिनी की बहन माया हूं, वह जिसे तुमने कभी नहीं जाना, क्योंकि तुम्हारी नजरें केवल सुंदरता पर टिकी थीं। माया ने बताया, मृणालिनी की मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं थी, वह तुम्हारे अमृता के अमृत से मर गई। उसने तुम्हारी युवा छवि बनाए रखने के लिए खुद भी वह जहर पीना शुरू किया था। उसी जहर ने उसका शरीर खोखला कर दिया, पर तुम्हें कभी खबर तक नहीं लगी। तुम्हारा अहंकार तुम्हें अंधा बना चुका था। राजा स्तब्ध था। माया ने आगे कहा, और आर्यन? वह डूबा नहीं था, वह भाग गया था क्योंकि उसने देखा था कि तुमने उसकी मां को कैसे नजरअंदाज किया। वह जीवित है और वही है तुम्हारा चोर। दरवाजे पर खड़े होकर एक युवक बोला, सही कहा मौसी, वह युवक था आर्यन, पर वह 5 साल का बच्चा नहीं था। वह एक जवान व्यक्ति था, पर उसका चेहरा विचित्र रूप से बूढ़ा दिख रहा था, जैसे कोई 20 साल का युवक 80 साल का चेहरा लिए हो। पिता, आर्यन ने कड़वाहट से कहा, तुम्हारा अमृत, यह कोई अमृत नहीं बल्कि कालकूट है। यह वाटिका तुम्हारे पापों की खाद से उगी है। तुम्हारे अहंकार ने न जाने कितने किसानों को उजाड़ा, कितने परिवार तबाह किए, ताकि तुम्हारी दुर्लभ जड़ियां मिल सकें। यह अमृत तुम्हें बाहर से जवान रखता है, पर भीतर से तुम्हारी आत्मा को खोखला कर देता है। बने रहें।